का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक। आज हम बेसिकली ये सीखने जा रहे हैं कि अगर कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से अगर कैपेसिटर्स की दो प्लेट के दरमियान में अगर आप कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दें तो उससे क्या होगा, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ होती है, वो जो मटेरियल होता है वो डाई इलेक्ट्रिक होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो उसके अंदर डाईपोल बने हुए होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाती है और उस अलाइनमेंट की वजह से उसकी अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाईपोल की या डाई इलेक्ट्रिक की, वो जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करने की कोशिश करती है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है तो ड्यू टू दिस रीज़न कैपेसिटेंस जो होती है कैपेसिटर की इंक्रीज़ हो जाती है। ये सारा कुछ हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। आज हम मैथमेटिकल इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि अगर कैपेसिटर्स की दो प्लेट के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस नहीं किया गया, कोई भी मीडियम नहीं रखा गया, तो उस सूरत में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है। और अगर कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के दरमियान में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो तब हम देखना चाहते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले देख लें कि हमने कैपेसिटर्स की दो प्लेट ली है। जब तक हम बैटरी अप्लाई नहीं करते इन पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि दोनों प्लेट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। बट जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे से अटैच होती है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और उसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और ये कैपेसिटर किस वक्त तक चार्ज होता है, इस पर शुरू में चार्ज 0 होता है, फिर Q प्राइम होता है। इस तरह चार्ज इंक्रीज होते होते टोटल चार्ज Q तक पहुंच जाता है। इसी तरह पहले इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पहले पोटेंशियल कम होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। ये वो वाला पोटेंशियल है जो कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट के दरमियान में, इसको मैं नाम दे देती हूँ V0 का। तो ये पोटेंशियल जब इस पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है तो उस सूरत में कैपेसिटर जो है वो फुल्ली तौर पे चार्ज हो जाता है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो हमने डिस्कस किया जिसमें हमने दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा हुआ। हम इस सूरत में कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना होता है तो हम दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम जो सेकंड स्टेप करेंगे वो ये होगा कि हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में कितना पोटेंशियल जो है वो डेवलप हुआ है। तो E = सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके बिटवीन में, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आती है कि अगर आपके पास कोई भी एक प्लेट हो, अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर्स की, तो अगर आप उनके दरमियान में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग गाउस लॉ, तो तब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आता है। तो मैं आपको रिकॉल कराऊं कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है। तो हमने पहले फाइंड किया था कि अगर हमारे पास कोई भी इन्फिनिट शीट हो, कोई भी शीट हो, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, E = सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये समझना है कि अब हमारे पास दो शीट्स हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है। इससे पहले जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्फिनिट शीट की वजह से है, बट अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं दो प्लेट्स की वजह से। आप कंसिडर करें कि हमारे पास कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स जो हैं ये कोई भी शीट है, तो अगर हम इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगी, दो प्लेट्स की वजह से सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है किसके लिए, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने। क्या आ गई, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा = Q ओवर A। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्सेप्ट लिया कि आती कहाँ से है, इस फॉर्मूला से हमने डिराइव कर ली कि की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आती है।
सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। जी हमारे पास E की वैल्यू आ गई। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने पोटेंशियल फाइंड करना है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 से D है। दो प्लेट्स जो है इनका एरिया A है, उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो D है, तो हम इसलिए यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से D ले रहे हैं, EDR। अब आप क्या करेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे किससे, अबव एक्सप्रेशन से। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी, देन आपने पोटेंशियल की वैल्यू लिखी। अब पोटेंशियल की वैल्यू में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से पुट करें। E की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। E की जगह पे आपने क्या पुट किया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू DR। अब आपके पास Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, आप उसको बाहर निकालें, आप इसको इंटीग्रेट करें, सॉल्व करें, इंटीग्रेशन के लिमिट्स लगाएं, तो आपके पास आंसर क्या आता है, V इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। किस चीज़ का पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको पता है कि Q बाई वी फाइंड करना है आपने, क्योंकि आपने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो Q बाई वी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो आपको पता है Q बाई वी क्या होता है, C। Q बाई वी क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, C इज इक्वल टू Q बाई वी। आपने पुट किया तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, आपके पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई। किस चीज़ की कैपेसिटेंस आ गई, कि जब हमारे पास दो प्लेट्स थी, किसी भी कैपेसिटर की दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा गया था, तो उस केस में आपके पास कैपेसिटेंस क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब हमने क्या करना है, इधर से आप देखें कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है, एंड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। अब आपने ये देखना है कि अगर इन्हीं प्लेट्स के दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो उस सूरत में कैपेसिटेंस क्या होती है। ये आपके पास कैपेसिटेंस की कोई भी पैरेलल प्लेट्स हैं, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो रेड एरिया है ये सारे का सारा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है या कोई इंसुलेटर है। इसमें पहले पोल्स बने होते हैं, डाईपोल्स होते हैं, जो कि जिनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर जो पोल्स हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इसके अंदर चार्जेस जो है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस डाईपोल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करने की कोशिश करेगी या उसको कम करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटर की प्लेट पे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि क्या होता है। हमने अगेन कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। आपको बताया गया है कि जब भी आपने कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके दरमियान में, इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देन आपने वोल्टेज निकालनी है किसकी, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें यहाँ पे E की वैल्यू जो थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट थी, बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो गई है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो E थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो E थी। मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड वो थी जो डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। डाई इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और जो हमने अप्लाई की है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो इट मीन्स दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मीडियम की वजह से, मीडियम रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो असल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से कैपा टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको कैपा बोला जाता है। मतलब मीडियम के इंसर्ट करने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई है। कितनी रिड्यूस हुई है, कैपा टाइम रिड्यूस हो गई है। अब आपने क्या करना है, E मीडियम इज इक्वल टू E ओवर के ई।
के ई से मुराद है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपा। अब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है सिग्मा ओवर ए एप्सिलॉन नॉट कैपा ई। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई किसके दरमियान में, कैपेसिटेंस की दो प्लेट्स के दरमियान में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो हम उसको किससे शो करेंगे, वी मीडियम से। हम मीडियम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, मीडियम क्यों लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने दो प्लेट्स के दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक जो है वो रख दिया है। अब इसकी क्या होगी, लिमिट 0 से लेके डी तक होगी और ई डी आर हो जाएगा। अब ई की वैल्यू आप पुट करेंगे, ई की वैल्यू क्या है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कैपा ई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कैपा, और साथ में आपने इंटीग्रेशन करनी है डी आर की जिसकी लिमिट जो है वो 0 से डी तक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट कैपा। कैपा क्या है हमारे पास, कैपा की वैल्यू जो होती है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब यहाँ से हमने Q बाई वी मीडियम को सेपरेट कर लिया क्योंकि Q बाई वी किसके इक्वल होता है, C के इक्वल होता है। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, Q इज इक्वल टू सी वी। तो जब हम अलहदा करते हैं Q बाई वी को तो ये किसके इक्वल हो जाता है, C के। Q बाई वी किसके इक्वल आ गया, A एप्सिलॉन नॉट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई D। यहाँ से कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गई, A एप्सिलॉन नॉट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाई D। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने कोई मटेरियल इंसर्ट नहीं किया था, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम नहीं रखा था, तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस क्या थी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बट अगर हमने कोई मटेरियल मीडियम रख दी है तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट कैपा बाई डी। अब हमारे पास जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन है जो कि इस एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई भी मीडियम रख दें तो हमारे पास जो मीडियम की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। कितने टाइम इंक्रीज़ हो रही है, कैपा टाइम इंक्रीज़ हो रही है। लेट्स सपोज कि पहले अगर इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 थी, इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 है, बट अगर हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू 2 है, तो आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा। इट मीन्स कि आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। किस वजह से इंक्रीज़ हुई है, आपने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल या इंसुलेटर रखा तो उसकी वजह से आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसको हम एक तरह से इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, हम इक्वेशन 2 को ऊपर लिखें कि C मीडियम, इसको डिवाइड करें C नॉट से, तो C मीडियम की वैल्यू क्या है, A एप्सिलॉन नॉट कैपा डिवाइडेड बाई D। हमने इसको किससे डिवाइड करना है, C नॉट से। C नॉट की वैल्यू क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, D बाई A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, D जो है D से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास C मीडियम ओवर C नॉट किसके बराबर आ गया, कैपा के। कैपा क्या है हमारे पास, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप अगर यहाँ से C मीडियम की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ रही है, C नॉट मल्टीप्लाई बाई कैपा। इट मीन्स के मीडियम के इंसर्ट करने की वजह से, मीडियम के रखने की वजह से दो प्लेट्स के दरमियान जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो गई है। कितने टाइम, कैपा टाइम इंक्रीज़ हो गई है। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। जब हम कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रखते हैं तो उस सूरत में क्या होता है, आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है। ये हमने यहाँ से देख लिया, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होती है। ये भी हमने सीख लिया कि जब डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रखेंगे तो उसकी वजह से उसकी अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ड्यू टू दिस रीज़न नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास जो चार्ज है वो इंक्रीज़ होगा। इसके बैकअप पे रीज़न क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे डिक्रीज़ होती है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो भी डिक्रीज़ होता है।
जब पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है तो बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बैटरी मज़ीद चार्जेस भेजती है ताकि मज़ीद चार्जेस जो है वो कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर होते जाएं। इट मीन्स कि जब इधर पोटेंशियल कम होगा तो बैटरी मज़ीद चार्जेस को भेजती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं तो उस सूरत में कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब हमारे पास के जो है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज़ एंड शेप, ये किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ये उसके साइज़ पे और शेप पे डिपेंड नहीं करती। ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने ये सीखा कि कैपेसिटर्स की दो प्लेट के दरमियान में अगर हम कोई मटेरियल मीडियम रख दें, कोई इंसुलेटर रख दें तो उस सूरत में क्या होता है,